संगत जी, आज की साखी एक ऐसी मेरी प्यारी बहन की है जो कि बाबा जी से नामदान ले लिया। बाबा जी से नामदान लेने के बाद वो क्या करती थी, ड्रिंक करती थी और नॉनवेज खाती थी। अगर ऐसा किया, नॉनवेज खाया, ड्रिंक की, तो आपको तो पता ही है फिर क्या करते हैं बाबा जी। तो संगत जी, उस बहन के साथ फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बाबा जी ने उसको एक गलत जगह से बचाया, आज हम आपके साथ सब कुछ संगत जी शेयर करेंगे साखी में। तो आपको करना क्या है, आपको जो चैनल है ये गुरु कृपा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा सिर्फ यही एक ही चैनल है जिसका नाम गुरु कृपा है, इसके सिवा कोई चैनल नहीं है। संगत जी, होता कुछ ऐसे है, एक संगत जैसे बाबा जी की हर शहर हर सिटी में है। ये एक दिल्ली की साखी है जो कि काफ़ी अच्छी फैमिली थी, रिच फैमिली थी। और संगत जी, वो जो फैमिली थी उनके घर एक गुड़िया ने जन्म लिया। तो बेटी ने जन्म लिया तो वो बेटी को साथ कभी भी नहीं छोड़ते थे अकेले। जब भी उन्होंने डेरे में जाना, उस बेटी को साथ ही लेके आना डेरे में। और वो जो बेटी थी उसका भी बाबा जी के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया। बाबा जी के साथ इतना लगाव हो गया कि वो बहन हर टाइम बाबा जी की बातें पूछती अपनी मम्मी से कि मम्मी जी, बाबा जी क्या करते, इनका घर कहाँ था। क्योंकि बच्चे होते हैं जो आपको पता है संगत जी, कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी जो कि उनको समझ में ना आया उन्होंने उसी टाइम पूछ लेना। तो ऐसे उन्होंने बातें करनी अपनी मम्मी जी के साथ, वो लड़की ने। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई। जैसे वो लड़की काफ़ी बड़ी हो गई तो बाबा जी ने संगत जी जो एज रखी है नामदान की, तो वो लड़की अपनी मम्मी पापा को बोलती है कि मेरी एज काफ़ी हो चुकी है, तो मेरा दिल करता है मैं नामदान ले लूँ। तो उसकी मम्मी जी बोलते हैं हाँ बेटा, बाकी काम तो दुनिया के काम है, तो ये जो काम है ये हमें जब भी मौका मिले हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि नामदान ही है जो कि हमारा साथ देता है हर जगह, हर टाइम, मरने के बाद भी और जीते जी भी यही साथ आता है और कोई काम नहीं आती चीज़। तो आप अप्लाई करो नामदान के लिए। तो आपको तो संगत जी पता ही है, जो संगत डेरे में जाती है, जिन्होंने नामदान लिया होगा, कि पहले हमें अप्लाई करनी पड़ती है पर्ची के द्वारा, फिर हमको नामदान मिलता है। तो संगत जी, ऐसे ही वो बहन अप्लाई कर देती है और उसको नामदान भी मिल जाता है। तो उस बहन को नामदान मिल जाता है। वो बहन बहुत खुश कि मुझे नामदान दे दिया बाबा जी ने, मेरे पे तो बहुत दया मेहर हो गई, मेरे पे तो बहुत कृपा हो गई। तो ऐसा क्यों सोचती थी, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम ही नामदान मिल गया था। कोई ऐसे भी भाई बहन है जिनको 3-3 4-4 बार हो गया, उनको अभी तक नामदान नहीं मिला संगत जी। और वो बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है हमारे साथ। तो कुछ कर्म ही संगत जी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें नामदान नहीं मिलता। तो मेरा भाई, मैंने बोला आज आपको कि साथ ही बैठा हुआ है, तो ये कहीं गया था, आज यहीं पे रुक गया मेरे घर पे ही, सेवा पे जाना इसने। तो संगत जी, ये मेरे को बोल रहा है कि जो मैंने बात बताई आपको कि एक बार बोल दो। कोई रीज़न है संगत जी, ऐसा करना पड़ता है कि जो चैनल का नाम है उसका लेना पड़ता है। जो हमारा चैनल है इसका एक ही नाम है, गुरु कृपा चैनल, और हमारा कोई चैनल नहीं है, और कोई चैनल नहीं है, बस यही चैनल है, गुरु कृपा नाम है इसका। हमें कोई रीज़न है, इसलिए ये भाई मेरे को बोल रहा है ले लो नाम। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि वो जो बहन थी उसको नामदान मिल गया,
बहुत खुश, बहुत ही वो अपनी फैमिली में झूमते हुए, और अपनी फैमिली की वो लाडली थी, बहुत ही प्यारी थी। क्योंकि लड़कियां, आपको पता ही है संगत जी, बेटियां सबको प्यारी होती है और प्यारी रखनी भी चाहिए, केयर करनी चाहिए, जिनके घर बहन है, बेटी है। और अब क्या होता है, ये लड़की बोलती है अपने घर वालों को एक दिन कि मैंने जॉब करनी है। वो उसकी फैमिली जो बोलती है जॉब करनी है, ये क्या बोल रहे हो आप? वो लड़की बोलती क्यों, क्या हुआ, मैं जॉब कर नहीं सकती? तो उसकी मम्मी जी बोलते हैं बेटा, हमारे घर पे तो सब कुछ है दिया हुआ बाबा जी का, और हमें किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो तुम क्यों टाइम वेस्ट करोगी? सुबह जाओगी और रात को घर पे आओगी, तो छोड़ो ये सब, क्या करना आपने। तो जैसे मैंने संगत जी बताया आपको, लाडली थी अपने घर की वो लड़की, बोलती नहीं मैं तो करूंगी जॉब, मेरा दिल नहीं लगता, मैं टाइम वेस्ट होता है मेरा, मेरा मन नहीं लगता घर पे। तो उसकी मम्मी जी बोलती नाम ना लिया बाबा जी से, बैठा कर। वो बोलती है मैं बैठती हूँ, रात को बैठती हूँ, लेकिन सुबह मैं खाली रहती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो वो बोलते चलो ठीक है, देख लो तुम यहाँ करनी जॉब कर लो अच्छी जगह कहीं। अब संगत जी जो बहन होती है, ये कुछ ऐसी जगह जॉब मिल जाती है जहाँ पर जो इसकी फ्रेंड बनती है लड़कियाँ, वो ड्रिंक वगैरह करती, काफ़ी ड्रिंक करती, नॉनवेज खाती, और ऐसे वो इसकी फ्रेंड बन गई, पता नहीं कैसे। इसकी यहाँ जॉब लग जाती है ना इस बहन की, इनकी वो फ्रेंड बन जाती है। और वो जो लड़कियां थी इस बहन को बोलती, जैसे पार्टी वगैरह होनी उनके घर में, किसी का बर्थडे आ गया, कोई फैमिली फंक्शन आ गया वो लड़कियों के घर में, इनको इनवाइट करना। इस लड़की ने जाना, अगर जहाँ जॉब पे कहीं फ्री होना कहीं पे, इन लड़कियों ने जाना। इस लड़की को उन्होंने बहुत कहना कि ड्रिंक करो, तुम क्यों शर्माती हो, ये एज है जो तुम्हारी, इतनी ऐश करने की उम्र है हमारी, ऐश करो, ड्रिंक पियो, खाओ पियो, तुम क्या चक्करों में, किस चक्करों में अभी पड़ गई, अभी तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सब चीज़ें बाद में देखना, तुम छोड़ो ये सब, तो खाओ पियो, तुम मस्त रहो। अब संगत जी क्या होता है, इस बहन का जो मन है वो डोल जाता है और ये शुरू कर देती है ड्रिंक करना। जो बहन ने नामदान भी ले लिया था और सत्संगी फैमिली थी, सारा कुछ खत्म कर दिया। तो जैसे ये बहन ड्रिंक करना शुरू कर देती है, नॉनवेज भी खाना शुरू कर देती है, फिर सब कुछ जो नामदान लिया था, बैठती थी, सब कुछ खत्म, एकदम से खत्म कर दिया इस बहन ने। खत्म कैसे हुआ? बोला जॉब करनी है, घर वालों ने मना किया, फिर भी करनी है क्योंकि हम फ्री बैठे हैं, कहीं सेवा पे चले जाओ, लेकिन सेवा पे नहीं जाना, वो जॉब करनी है। तो ये बहन जॉब करने लगती है, वहां पर ऐसे फ्रेंड बन जाती है, ड्रिंक उसको पिलाती है। तो अब इसकी जो फैमिली होती है, इनको पता चलता है कि हमारी जो बेटी है, ऐसे इसकी जो फ्रेंड है गलत सोसाइटी में पड़ गई है। ये इसके जो फादर साहब होते हैं, एक दिन इसको घर पे जल्दी बोलते आना, जल्दी जॉब से छुट्टी लेकर। ये बहन बोलती है मैं नहीं आ पाऊंगी। इसके फादर साहब बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ कुछ काम है। तो ये बहन अपनी फ्रेंड के साथ होती पार्टी में, तो वह बोलती नहीं मैं टाइम लगेगा, अब सो जाओ, मैं रात को थोड़ी लेट आऊंगी। तो इसके फादर साहब बोलते नहीं हमें काम है, अभी आओ। जब जाती है जय संगत जी, ड्रिंक की हुई होती इसने, स्मेल आ जाती है इनको फादर को और मदर को, और जब डांटते हैं लड़की को और बहुत रोते हैं। वो बोलते हैं कि ये किस चक्करों में पड़ गई, बाबा जी से नामदान लिया था, जब तूने क्यों हमारा ये कर दिया, सारा सत्संग इतने सुनती थी, इतना कुछ हमने तुम्हारे को दिया, इतना ध्यान रखा, इतनी केयर की, इतना बड़ा तुम्हें किया, इसलिए किया था तुम ड्रिंक करके आओ। हम तो ड्रिंक घर पर नहीं लाते और तुम ड्रिंक खुद पीकर आ गए घर पे, ऐसा क्यों किया बताओ? तुम्हें कुछ चाहिए था, कोई कमी थी, हमें बताती, हम तुम्हारी पूरी करते। ये क्यों किया तुमने, बताओ बताओ हमें। वो लड़की बोलती है मुझे पता नहीं चला, मेरे ऐसे दोस्त बन गए कुछ,
उन्होंने मेरे को ऐसे डाल दिया इस चीज़ में। मैं तो आपको पता ही है कभी हाथ तक नहीं लगाया ऐसी चीज़ों को। अब जो लड़की के जो फादर साहब होते हैं, मदर होती है ना संगत जी, जो लड़कियां इसके साथ जॉब करती थी उनके घर का पता कराते हैं वहां से, और जिनकी मदर जाती है उनके घर पे, उन सब लड़कियों के घर पर बोल के आती है कि देखो आप सबके बच्चे जॉब करने जाते हैं, जॉब करने के बाद ये ड्रिंक करते हैं, ऐसे गलत वलत करते हैं काम, और इन्होंने हमारी लड़की को भी ऐसे ड्रिंक पर लगा दिया, जो कि कभी कुछ खाती पीती नहीं थी, और हम एक सत्संगी फैमिली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संगत जी उनके जो लड़कियों के होती है फैमिली, वो बहुत डांटती है फिर सबको। जैसे उन सबको डांटती है, फिर वो नेक्स्ट दिन जब जॉब पे जाते हैं सब, वहां पर वो बोलते हैं कि देखो हम तो पहले भी ड्रिंक करते थे, मजे से खाते पीते थे, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे, तो घर वालों को भी पता ही था पहले ही कि हम ऐसे करते हैं एंजॉय। तो उस लड़की जो रखी थी, जो नई जॉब पे आई थी, उनको थोड़ी सी पिला दी तो क्या हो गया, उसके घर वाले आकर हमारे घर पर बोल के गए और हम सबको डांट पड़ गई घर से। तो अब ये जो लड़की होती ना संगत जी, इनकी फैमिली उसको जॉब से बोलती कि नहीं अब नहीं जाने देंगे। तो ये लड़की संगत जी जो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं जाऊंगी, वो बोलते हैं नहीं जाने देने। और वो जो उसके जो फ्रेंड होते हैं वहां पे जो लड़कियां, वो क्या करती है संगत जी, इनको कॉल करती है, इस बहन को, इन बहन को कॉल करती है और इन बहन को बोलती है कि देखो हमारे से गलती हो गई, तो आइंदा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आप जॉब जो मिली है आपको ज्वाइन करो फिर से, तो आप हमारी वजह से आप अपनी जॉब से मत जाओ, हम आज से बाद आपको कभी नहीं कुछ कहेंगे, जैसे आपका दिल करे आप वैसे ही रहना। तो जो बहन अपने घर वालों को फिर से मना लेती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लाडली थी अपने घर की, तो हर बात मानते थे घर वाले। तो अब जय संगत जी अपनी फैमिली को फिर से मना लेती है, और हमारे चैनल का नाम है गुरु कृपा, कोई रीज़न है हमको बोलना पड़ता है, गुरु कृपा नाम है चैनल का, और कोई चैनल नहीं है। जे घर वाले को बुला लेती है अपने, और उसके बाद संगत जी मनाने के बाद फिर से जॉब ज्वाइन करती है। और जो वो लड़की जो होती है ना लड़कियां संगत जी, उन्होंने प्लानिंग की होती है कि इसके घर वालों ने हमें हमारे घर पर आके हमारी इंसल्ट करके गए हैं और हमें डांट के गए हैं, हमारी मोहल्ले में भी इंसल्ट हुई है, अभी इनकी इंसल्ट करानी है हमने, इसके घर वालों के भी इसकी भी। वो प्लान बनाते हैं कि कुछ दिन ठीक रहेंगे, फिर इसको पिलाएंगे और दबाकर पिलाएंगे कि ये घर ही ना पहुंच पाए। तो बाद में संगत जी क्या होता है, थोड़ा सा ट्रस्ट इसका जीत लेते हैं वो, कुछ दिन नहीं इसको पिलाते ना कुछ खिलाते हैं, ये भी लड़की अच्छी हो जाती है। अब संगत जी क्या होता है, ये बहन होती है जो कुछ दिन बीतने के बाद वो लड़कियां बोलती है कि देखो कि हमें काफ़ी टाइम हो गया ऐसे एंजॉय किए हुए, तो काम का भी बहुत प्रेशर है, तो क्यों ना आज हम एंजॉय करें, क्योंकि कल हॉलीडे है और हॉलीडे पे सोएंगे सारा दिन, अभी रात को हम एंजॉय करते हैं फिर अपने घर पर जाएंगे। तो अब ये बहन बोलती है, जो बेटी छोटी बोलती है नहीं नहीं नहीं, पिछली बार मुझे बहुत डांट पड़ी थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जॉब से हटा लिया था, अब ऐसा हुआ कुछ, मेरे को वो कभी नहीं आने देंगे फिर, और ना ही मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, अब नहीं मैंने कुछ भी ऐसा वैसा करना। तो संगत जी वो बोलते बताएगा कौन, तुम ऐसे करना कि उनको बोल देना कि ऐसे मेरा काम है जो काफ़ी पेंडिंग है, क्योंकि मैं जॉब पर आती नहीं थी, वो मेरे को काफ़ी करना पड़ रहा है, तो आप ऐसा करो आप सो जाओ, मैं सारा काम करने के बाद घर पर आ जाऊंगी, कोई बात नहीं मेरे पास है बाहर की है एक। तो ऐसे संगत जी अपनी फैमिली को वो लड़की बोलती है और फिर से वो एंजॉय शुरू कर देती है ड्रिंक वगैरह। अब वो जो उसकी दोस्त होती है
वो इसको इतना पिलाती है, बहुत पिलाती है। वो इसलिए पिलाती है ताकि ये अपने घर पर ना पहुंच पाए। अब क्या होता है, ये बहन होती है जो रात बहुत हो चुकी होती है, वो ऐसी कोई सुनसान जगह देखते हैं कि इसको छोड़ते हैं अकेली को, और इसका जो मोबाइल है वो भी हम रख लेते हैं, और उसको घर जाने में परेशानी होगी, काफ़ी लेट जाएगी, पता नहीं जाए ना जाए, हमें नहीं कुछ टेंशन। फिर इसके घर वालों की इंसल्ट होगी क्योंकि वो इंसल्ट करके गए थे हमारे घर पे। तो अब ये जो होती है लड़कियां, उस बहन को बीच सड़क उसका मोबाइल लेकर छोड़ देती है। और ये बहन इतनी टुन होती है, इतना ही उसने पी होती है कि उसको कुछ सुध बुध नहीं होती, कुछ भी होश नहीं होती, और ये निकल जाते उसको छोड़ के। तो अब ये बहन रास्ते पे ऐसे खड़ी होती है सुनसान रात का टाइम, और पीछे से संगत जी एकदम से एक ऑटो आता है। जो ऑटो होता है वो ऑटो उस बहन को बैठाता है, उसके घर पर छोड़ता है और चले जाता है। अब ये बहन अपने घर पर सो रही होती है, सुबह हॉलीडे थी इसलिए वो बहुत लेट उठती है। जब उठती है तो देखती है आसपास कि मैं अपने घर पर, ये क्या हो गया, ये मैं कैसे आ गई। तो अपने घर वालों को बुलाती है, बोलती है कि ये मैं अपने यहाँ कैसे आई, मैं अपने घर पे। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमने तुझे बहुत समझाया, बहुत ही समझाया, तो हमारे कहने से बाहर हो चुकी है अब। तो तूने तो रात को फिर से इतनी पी हुई थी, तो तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है, तुम कैसे घर पर पहुंची हो। तो अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। तो अब संगत जी वो बहन बोलती है कि वो जो मेरी दोस्त थी वो मेरे को ऐसे सुनसान सड़क पर छोड़ गई थी। तो जैसे वो छोड़ कर गई तो उस बहन ने कहा उस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन एक ऑटो आया मेरे पास। वो सरदार जी थे, बहुत सुंदर और बुजुर्ग अंकल थे। वो जब आए मेरे पास ऑटो में, मुझे सिर्फ इतना याद है, बाद में मुझे कुछ होश नहीं रही। मैंने दूर से देखा उनकी लाइट ऑटो की, उनको देखा थोड़ा सा। सरदार जी थे, बहुत ही अंकल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैं ऑटो में जैसे बैठी मुझे होश नहीं रही, उन्हें बेहोश हो गई थी। तो अब मेरी आँख खुली है। तो वो अपने मम्मी पापा को बोलती है कि वो जो भी थे उनको घर का कैसे पता चला कि मैं यही रहती हूँ। उनको मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है, ना ही मैं मिली हूँ कभी। तो उसकी जो फैमिली होती है संगत जी, वो इतना रोती है, इतना रोती है, बहुत रोती है उसके सामने। उसके फादर साहब भी रोते हैं, उसकी मम्मी भी रोती है। वो बोलती है कि देख, तूने जो गलती की इतनी बड़ी, हमने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, पूरी सोसाइटी में हमारा नाम है। तो आज अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ हो जाता, हमारा सारा जो इतने टाइम का हमने नाम बनाया था सारा खराब हो जाना था। और तू सोच के देख एक बार कि सुनसान सड़क पर अगर तेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो तुम क्या करती, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाती। तो तुम अभी भी बोल रही कि वो कौन थे, वो तुम्हारे बाबा जी ही थे जो ऑटो में आए, या उन्होंने किसी को भेजा। उन्होंने तेरी हेल्प की है क्योंकि तूने नामदा ले रखा है। और पापा जी कहते हैं कि मैं बेटियों से, वो सीधा ही बोल देते हैं कि मैं बेटियों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उनको जैसे भी थी तू, चाहे तूने कुछ पी थी, कुछ खाया था, उन्होंने ये सब नहीं देखा कि तूने गलत किया है, डिसिप्लिन तोड़ा है। उन्होंने ये देखा कि सुनसान सड़क पर मेरी बेटी खड़ी है और मुझे अपनी बेटी को घर पहुंचाना है, जैसे भी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए कहीं। तो ऐसे उन्होंने पहुंचाया घर पे, नहीं तो वो ऑटो वालों को कहाँ पता कि तुम यहाँ घर पर रहती हो।
उसको कैसे पता कि तुम सुनसान सड़क पे बैठी हो? तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल था? तुम्हारा तो मोबाइल ही पता नहीं हमें कहाँ है। तो उसको कैसे पता चला? तो वो और कोई नहीं था, बाबा जी का रूप था। बाबा जी ने जहाँ किसी को भेजा था, जब बाबा जी खुद आए थे और तुम्हें छोड़ के गए हैं। और अब हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अब तेरी इच्छा है, जो तू चाहेगी वो करो। तो वो बहन बोलती, मैंने जॉब पे ही नहीं जाना, अब जो आप कहोगे, जैसे मैं पहले थी वैसे मेरे को फिर से बनाओ आप, और मैं आइंदा कुछ भी गलत मलत नहीं करूँगी, और ना ही मैं अभी आइंदा जॉब पे जाऊँगी। बस मेरा जो मोबाइल है वो मैं किसी को बोल दूँगी, उनसे मंगवा लूँगी और अपना नंबर ही चेंज कर लूँगी। मैंने किसी के साथ लिंक ही नहीं रखना अब, क्योंकि मेरे को बाबा जी पर अभी इतना विश्वास है कि मैं बता नहीं सकती आपको। जो जिस रास्ते पे उन्होंने मेरे को डाला था, उस रास्ते से ना तो कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। तो सच में अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं क्या करती अपनी पूरी लाइफ। तो बाबा जी सच में कहते हैं कि वो बेटियों की बहुत टेंशन लेते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और जी आज साबित हो गया कि वो सच में बहुत प्यार करते हैं। नहीं तो मेरे साथ पता ही नहीं मेरे को क्या हो जाता। तो ऐसे संगत जी वो हाथ जोड़ती है बाबा जी के सामने और बोलती है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं करूँगी, और मैं अब जो खाली टाइम में बोलती थी ना, मैं बोर होती हूँ, और अब मैं जो भी घर के पास सेंटर होगा वहाँ सेंटर में जाऊँगी, रोज़ सेवा करूँगी, वहाँ पे अपना ध्यान उस तरफ लगाऊँगी। तो ऐसे संगत जी वो बहन थी जो कैसे बाबा जी ने उसकी हेल्प की। उसके जो दोस्त थे उन्होंने तो सुनसान सड़क में छोड़ दिया था उसको। अगर उसके साथ बहन के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या करना था उसने, क्योंकि लड़कियां जो होती है उनकी इज्जत ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए संगत जी जिन्होंने नामदान लिया है उसकी कदर करो, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है। और ये साखी है जो बहनों, जितनी भी बहनें जॉब करती है, जितनी भी बहनों ने नामदान लिया है, उन बहनों को जरूर सेंड कर दो। आपकी अगर कोई बेटी है जॉब पे जाती है, उसको ये साखी जरूर सेंड करना। जो भी ये साखी सुनेगा उनके मन पे असर तो जरूर पड़ेगा संगत जी। इसीलिए जिनकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो प्लीज़ इस साखी को शेयर जरूर करें, चाहे वो इंडिया से कई बार भी है। तो संगत जी हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे। जो चैनल है ये, इसका नाम गुरु कृपा चैनल है, इसके सिवा हमारा कोई चैनल नहीं है, सिर्फ यही चैनल है गुरु कृपा चैनल। और आपने इसी पे साखियाँ, इसी पे सत्संग सुनना है। राधा स्वामी जी।